the displacement in meter, the displacement in meter the displacement in meter of a particle moving along x-axis is given by moving along x-axis is given by x is equal to 18t plus 5t square. X is equal to 18t plus 5t square. 18t plus 5t square. Full stop. Calculate. First part है the instantaneous velocity at t is equal to 2 seconds. Instantaneous velocity at t is equal to 2 seconds. Second part है average velocity between t is equal to 2 seconds and t is equal to 3 seconds. Average velocity between t is equal to 2 seconds and t is equal to 3 seconds. ये फाइंड आउट करना है. और थर्ड है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन. Instantaneous acceleration. Instantaneous acceleration. अब देखिएगा the displacement in meter of a particle moving along x-axis is given by x is equal to 18t plus 5t square. ये हमको दे रखा है. अब इसमें आप ये देखेंगे कि पहला पार्ट हम पूछ रहे हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. तो जब भी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात होती है तो दैट इज dx by dt. ठीक है. अच्छा, x क्या रिप्रेजेंट करता है? किसी भी बॉडी की पोजीशन, कि बॉडी कहाँ पर है, किस पोजीशन पर लोकेटेड है. ठीक. तो इसमें हम क्या करेंगे, फर्स्ट पार्ट में इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. सर. हाँ जी बोलिए सर, फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या है? फर्स्ट पार्ट का आंसर तुम्हारा क्या आ रहा है बताओ. सर 38 मीटर पर सेकेंड. बिल्कुल सही है. इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो जाएगी dx by dt. dx by dt. dx by dt का मतलब है d by dt of x. d by dt of x. फिर लिखेंगे d by dt of, हाँ जी, x क्या है? 18t plus 5t square. 18t plus 5t square. ठीक है. अब जब इसको हम d by dt लिखाऊंगा, यानी कि अब वेरिएबल मैं किसको मानूंगा? t को वेरिएबल मानूंगा. ठीक है. तो 18 तो रहेगा एज इट इज, और t का t के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा? 1 प्लस 5 रहेगा एज इट इज, और t स्क्वायर का t के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा? 2t. जैसे x स्क्वायर का डिफरेंशियल क्या होता था? 2x होता था. ऐसे t स्क्वायर का क्या हो जाएगा? 2t हो जाएगा. ठीक. तो ये v इज इक्वल टू हो गया 18 प्लस 5 टू द 10t. अच्छा, अब वो बोल रहे हैं कि आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बतानी है एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स. तो यहाँ लिखेंगे एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स v इज इक्वल टू 18 प्लस 10 इंटू 2. ठीक है. तो 18 प्लस 10 इंटू 2 इज 20. 20 प्लस 18 इज 38 मीटर पर सेकेंड. 38 मीटर पर सेकेंड. ये हो गया. 13 आ रही है बेटा. 13 बताइए था उसने. ये 38 बता. 38 मीटर पर सेकेंड. समझ गया. ये फर्स्ट पार्ट. सेकंड पार्ट देखिए. सेकंड पार्ट में वो बोल रहे हैं कि आपको क्या निकालना है? एवरेज वेलोसिटी बिटवीन t इज इक्वल टू 2 सेकंड्स एंड t इज इक्वल टू 3 सेकंड्स. तो आप क्या करेंगे? एवरेज वेलोसिटी निकालनी है बिटवीन t इज इक्वल टू 2 सेकंड्स एंड t इज इक्वल टू 3 सेकंड्स. तो एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए आप चेंज इन पोजीशन निकालेंगे. तो
x1 ब्रैकेट में लिखिए एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स। तो t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पर x क्या हो जाएगा, पोजीशन क्या हो जाएगी, t की जगह 2 डाल दीजिए। 18 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 2 का स्क्वायर, 18 2 36, 5 4 20, 20 प्लस 36 इज 56 मीटर। सर 42 मीटर पर सेकंड है क्या आना है? हाँ 43 है, ठीक है। ये हो गया, x1 की वैल्यू आ गई। फिर x2 निकालेंगे। x2 वो क्या बोल रहे हैं, बिटवीन t इज इक्वल टू 2 सेकेंड एंड t इज इक्वल टू 3 सेकेंड। तो x2 यानी कि फर्स्ट पोजीशन, फिर ये सेकंड पोजीशन ऑब्जेक्ट की, तो एट t इज इक्वल टू 3 सेकेंड पर निकालेंगे। तो ये कैसे निकलेगा, क्या था 18t प्लस 5t स्क्वायर, तो 18 इंटू 3 प्लस 5 इंटू 3 का स्क्वायर, 18 3 जा 54, 3 का स्क्वायर 9 5 जा 45, कितना हो जाएगा 99 मीटर। ठीक, अच्छा अब वो बोल रहे हैं कि आपको यहाँ पर t इज इक्वल टू 2 सेकेंड और t इज इक्वल टू 3 सेकेंड, इन दोनों के बीच का एवरेज वेलोसिटी निकालनी है। तो therefore एवरेज वेलोसिटी v एवरेज, हाँ बिल्कुल सही है, x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1। तो v एवरेज इज इक्वल टू 99 माइनस 56 अपॉन t2 माइनस t1, यानी कि 3 माइनस 2, 3 minus 2, तो 9 minus 6 is 3, 9 minus 5 is 4, 3 minus 2 is 1, तो ये हो गया 43 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी ये होगी। उसके बाद थर्ड पार्ट में बोल रहे हैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कैसे निकलेगा, सर कोऑर्डिनेट में डेल्टा पर सेकंड स्क्वायर आना है ना सर एवरेज फॉर ड्रेस में डेल्टा साइन ले v एवरेज लिख दो या डेल्टा लिख दो, चलेगा वो कोई बात नहीं। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा ना? हाँ जी हाँ जी बिल्कुल सही, सही है सही है। यस इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन को a बोल देते हैं, तो ये हो जाएगा dv बाई dt। अब देखिएगा v आपने क्या निकाला था, v की वैल्यू ये आई थी 18 प्लस 10t, है ना, 18 प्लस 10t। तो आप dv बाई dt का मतलब क्या है, d बाई dt ऑफ v, तो d बाई dt ऑफ, अब v की जगह क्या लिखेंगे 18 प्लस 10t। तो 18 तो एक कांस्टेंट है जो कि अकेला लिखा हुआ है, तो कांस्टेंट जो है जो अकेला लिखा हुआ है उसका डिफरेंशियल क्या है 0 प्लस 10, और t क्या है, t का डिफरेंशियल 1 हो गया, तो 0 प्लस 10 इज 10, तो 10 ही आ गया। अगर मान लीजिए इस एक्सप्रेशन में कहीं पर t होता तो मेरे को वो बोल देते कि इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकालना है एट t इज इक्वल टू 3 सेकेंड या 4 सेकेंड, कुछ भी वो बोलते। तो अगर मान लीजिए वो बोलते कि इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकालना है एट t इज इक्वल टू 3 सेकेंड, तो आप क्या करते, आप जो भी रिलेशन आता, जो भी एक्सप्रेशन आता उसमें आप t की जगह 3 डाल देते हैं वहाँ पर। यहाँ पर कुछ भी नहीं आ रहा है, 10 आ रहा है, इसका मतलब ये जो एक्सेलरेशन है ये 10 ही रहने वाला है कांस्टेंट सब जगह, यानी कि 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये इसका आंसर है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बताइए क्लियर, ठीक है। चलिए जी, उसके बाद the displacement x of a particle varies with time t as, next question नोट करिए,
the displacement x of a particle varies with time small t. The displacement x of a particle varies with time small t as x is equal to 4t square x is equal to 4t square minus 15t plus 25. X is equal to 4t square minus 15t plus 25. फिर है find the position, velocity and acceleration of the particle. And the position, velocity and find the position, velocity and acceleration of the particle at t is equal to 0. पोजीशन निकालना है, वेलोसिटी निकालना है और एक्सेलरेशन निकालना है, तीनों चीज निकालनी है at t is equal to 0 सेकंड. फर्स्ट पार्ट तो ये है. फिर वो बोल रहे हैं when will the velocity of the particle become 0? When will the velocity of the particle become 0? Become 0? Question mark. Can we call the motion of the particle of the particle as one with uniform acceleration? As one with uniform acceleration? Can we call the motion of the particle as one with uniform acceleration? ठीक है, अभी देखते हैं जरा. जैसे ये वाला था, यहाँ पर हमने जब एक्सेलरेशन निकाला, अब सोचिएगा कि अगर एक्सेलरेशन की वैल्यू जैसे यहाँ पर 10 आई है, मान लीजिए एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाती 10t, तो मैं ये कहता कि ये जो एक्सेलरेशन है ये यूनिफॉर्म नहीं है, ये वेरिएबल एक्सेलरेशन है. क्यों? क्योंकि ये वेरिएबल t पर डिपेंड कर रहा है. कैसे? हम ये कहेंगे कि अगर t की वैल्यू 0 है तो एक्सेलरेशन 10 इंटू 0 0 हो जाएगा. अगर t की वैल्यू 1 है तो एक्सेलरेशन 10 इंटू 1 10 हो जाएगा. अगर t की वैल्यू 2 है तो एक्सेलरेशन 10 इंटू 2 20 हो जाएगा. तो इसका मतलब क्या है कि टाइम के साथ साथ एक्सेलरेशन वेरी कर रहा है, तो वो वेरिएबल एक्सेलरेशन है. ठीक, तो जैसे मान लीजिए ये वाला क्वेश्चन है, तो इसमें एक्सेलरेशन की वैल्यू फिक्स्ड आ गई है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. तो वो क्वेश्चन में इस वाले में अब मैं वापस इस पर आ रहा हूँ. कैन वी कॉल द मोशन ऑफ द पार्टिकल एज वन विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन? तो अगर ए की वैल्यू कांस्टेंट आ जाती है, उसमें वेरिएबल वाला कोई टर्म ही नहीं होता, तो मैं उसको यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोल सकता हूँ. मेरी बात सभी को क्लियर? ठीक है. अच्छा, अब देखिएगा डिस्प्लेसमेंट ये दे रखा है. सबसे पहले बोल रहा है फाइंड द पोजीशन. पोजीशन यानी कि x, फिर पूछ रहे वेलोसिटी. वेलोसिटी यानी कि v मतलब dx/dt. एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन यानी कि dv/dt या d स्क्वायर x/dt स्क्वायर. बताता हूँ. एट t इज इक्वल टू 0 सेकंड पर पूछ रहे हैं, तो देखिएगा x की वैल्यू तो फिर 25 ही आएगी. एक्सेलरेशन नहीं 25 आएगी. x की वैल्यू 25 आएगी. पोजीशन 25 आएगी, बिल्कुल. तो सबसे पहले पोजीशन की बात करते हैं. तो पोजीशन यानी कि x, पोजीशन एट t इज इक्वल टू 0 सेकंड. ठीक है, तो x कितना हो जाएगा
4x कितना है 4t² माइनस 15t प्लस 25, तो x इज इक्वल टू 4 इंटू टी स्क्वायर मतलब 0 का स्क्वायर माइनस 15 इंटू 0 प्लस 25, ये भी 0 ये भी 0 और ये 25। सर यूनिट तो कोई नहीं लिखी है, बेटा यूनिट नहीं रखी, कोई नहीं लिखी। जैसे यहाँ पर दे रखा है ना t इज इक्वल टू 0 सेकेंड, तो मैं उसी से समझ जाऊंगा कि हमारा जो सर वेलोसिटी नेगेटिव में आ रही है है माइनस वेलोसिटी नेगेटिव में आ रही है, सही है। Sir, position 25 meters, velocity minus 15, वेलोसिटी माइनस acceleration 15 आ रही है क्या? हाँ माइनस 15 है सर। Yes, ठीक है sir. ठीक है ठीक तो acceleration क्या आ रही है? है। कितना आ रहा है तुम्हारा? Sir, मेरा 8 meters per second square. सही है 8 मीटर ही आ रहा है। सही है। Sir, और time जब velocity 0 होगी उसका time क्या आ रहा है? वो तुम बताओ। Sir, 1.8 seconds. 1.8 सही है। एग्जैक्ट वैल्यू है 1.875 1.875 ठीक है। Yes, sir, वो मैंने round off कर दिया. ठीक है कोई बात नहीं। वेलोसिटी देखते हैं, वेलोसिटी कैसे निकलेगी dx by dt करके, तो d by dt ऑफ और x कितना है 4t² माइनस 15t प्लस 25, तो 4 एज इट इज टी स्क्वायर का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा 2t माइनस 15 एज इट इज t का डिफरेंशियल 1, 25 इज अ कांस्टेंट अकेला लिखा हुआ है तो उसका डिफरेंशियल 0, तो ये हो जाएगा 8t माइनस 15, तो ये हमारी v की वैल्यू आ गई एंड t इज इक्वल टू 0, 8 इंटू 0 माइनस 15, तो v इज इक्वल टू माइनस 15 मीटर पर सेकेंड, माइनस 15 मीटर पर सेकेंड। नेगेटिव वेलोसिटी का मतलब क्या हुआ? नेगेटिव वेलोसिटी का मतलब क्या है कि जब भी कभी हमको ये दे रखा होता है ना, जो पोजीशन x दे रखी है, नहीं रिटार्डेशन कहाँ से है? ये तो वेलोसिटी है, तो रिटार्डेशन कहाँ से हुई? सुनिए जरा, जब हम बात करेंगे रिटार्डेशन सिर्फ और सिर्फ आप तब बोलेंगे जब एक्सेलरेशन आपका नेगेटिव आएगा। वेलोसिटी नेगेटिव का मतलब क्या है? ये जो x है ना, x का मतलब एक्चुअली x ही क्यों लिया जाता है? क्योंकि मैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन की बात कर रहा हूँ, तो मैं x एक्सिस की बात कर रहा हूँ, है ना, मैं x एक्सिस की बात कर रहा हूँ। तो x में अगर आप पॉजिटिव की तरफ चल रहे हैं, अगर आप पॉजिटिव की तरफ चल रहे हैं, राइट साइड में अगर आप चल रहे हैं तो आपकी वेलोसिटी पॉजिटिव आएगी, और अगर आप लेफ्ट साइड में चल रहे हैं तो फिर आपकी वेलोसिटी नेगेटिव है। तो माइनस 15 मीटर पर सेकेंड मतलब आप लेफ्ट साइड में जा रहे हैं, आप ओरिजिन से लेफ्ट साइड में जा रहे हैं, ठीक है। सर बट वेलोसिटी नेगेटिव देखिए ऐसा होता है कि हम हमेशा कोई ना कोई रेफरेंस पॉइंट या कोई ना कोई ओरिजिन पॉइंट लेकर चलते हैं। फॉर एग्जांपल हमने क्या बताऊं, ये हमारे घर के पास कोई चौराहा है, ये पॉइंट जो मैंने बनाया है, और इस जगह पर हमारा स्कूल है और इस जगह पर हमारा घर है, ठीक है, और हम यहाँ पर खड़े हुए हैं। अगर ये चौराहा रेफरेंस पॉइंट है तो यहाँ से अगर मैं इस तरफ जाऊँगा ना, यहाँ से अगर मैं इस तरफ जाऊँगा तो मैं ये कहूँगा और मैं 10 किलोमीटर या 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा हूँ, ठीक है, तो मेरी वेलोसिटी जो है वो क्या रहेगी 10 किलोमीटर पर आवर। वहीं पर अगर मैं लौटता हूँ, अगर मैं इस डायरेक्शन में जा रहा हूँ तो मेरी वेलोसिटी 10 किलोमीटर पर आवर है, अगर मैं लौटता हूँ तो वही वेलोसिटी माइनस 10 किलोमीटर पर आवर तक होगी। बस तो डायरेक्शन का मामला है कि आप जहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं वहाँ से अगर आपने एक डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लिया तो उसकी अपोजिट डायरेक्शन जो है वो नेगेटिव कहलाएगी। तो नेगेटिव वेलोसिटी का मतलब ये नहीं है कि आपकी स्पीड कम होती जा रही है, वो पता तो सिर्फ एक्सेलरेशन से चलता है। एक्सेलरेशन अगर नेगेटिव है तो वो रिटार्डेशन है। क्लियर है? अब आगे चलते हैं। अगला चैप्टर है ना मोशन इन अ प्लेन, उसमें वेक्टर्स में ये चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। चलिए v की वैल्यू आ गई -15 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन
टू 0 सेकेंड, एक्सेलरेशन t इज इक्वल टू 0 सेकेंड। ये कैसे होगा? Just t की वैल्यू डालेंगे, हाँ जी, डिफरेंशिएट होके वैल्यू डालेंगे। डी बाई डी टी ऑफ वी। अब देखिए v कितना आया था? v आया था 8t माइनस 15, ठीक है। एट कांस्टेंट है, उसके साथ वेरिएबल वाला टर्म मल्टीप्लाई हो रहा है, तो t का डिफरेंशियल 1 हो गया। 15 कांस्टेंट है, तो इसका हो गया 0। ए की वैल्यू आ गई 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर आके देखिए, यहाँ पर आके देखिए कि t की वैल्यू जो 0 सेकंड है वो मुझे सब्सटीट्यूट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, ठीक है। ऐसे ही ए की वैल्यू 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गई, ठीक। तो अब इसमें वो पूछ रहे हैं कि कैन बी कॉल द मोशन ऑफ द पार्टिकल एज वन विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, तो हम ये कहेंगे यस। यहाँ पर क्योंकि ए की वैल्यू फिक्स्ड आ रही है, कांस्टेंट वैल्यू आ रही है, तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा, यस इट इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा। उसके बाद देखते हैं when will the velocity of the particle become zero, ठीक है। when का मतलब कब, कब का मतलब टाइम बताना है, ठीक है। तो velocity सर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन किस तरह ऑलवेज स्टेट नहीं होगी? दोबारा बोलो, यूनिफॉर्म है दोबारा बोलो, क्या कह रहे हो? सर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की ऑलवेज स्टेट नहीं होगी, यूनिफॉर्म क्यों है एक्सेलरेशन? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में बस आप ये कह सकते हैं बिकॉज इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन एनी वेरिएबल, ठीक है ना। यहाँ लिख सकते हैं बिकॉज इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन एनी वेरिएबल, ये किसी भी वेरिएबल पर डिपेंड नहीं करता। वेरिएबल क्या है यहाँ पर? मेनली वेरिएबल यहाँ पर t है ना, तो t पर डिपेंड नहीं कर रहा है, तो इसलिए हमने कह दिया कि ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा। उसके बाद वेलोसिटी, फॉर वेलोसिटी टू बी जीरो, for velocity to be 0 put v is equal to 0। हाँ जी, अब v कितना था? 8t माइनस 15, तो 8t is equal to 15, तो t is equal to 15 upon 8। 8 बन जा 8, इधर भी 8 बन जा 8। 15 minus 8 is 7, 7 0 70, 8 8 is 64, 70 minus 64 is 6, 6 0 60, 8 7 is 56, 60 minus 56 is 4, 4 0 40, 8 5 is 40, तो 1.875 सेकंड। तो इस टाइम पर 1.875 सेकंड पर हमारा जो वेलोसिटी है दैट विल बी 0, 1.875 सेकंड्स, ठीक है। तो ये बता दीजिए, ये वाले न्यूमेरिकल्स क्लियर है? यहाँ पर आपको x दे रखा है और आपसे वेलोसिटी, एक्सेलरेशन या पोजीशन पूछी जाती है। यहाँ तक समझ गए, ठीक है। अच्छा, तो जरा और देखते हैं एक और। द एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल, अभी क्या है, पोजीशन में देकर अभी एक्सेलरेशन दे रखा है। The acceleration of a particle in meter per second square is given by the acceleration of a particle in meter per second square is given by A is equal to 3t square plus 2t plus 2,
plus 2t plus 2 where t is in seconds. Where t is in seconds, full stop. If the particle starts with a velocity if the particle starts with a velocity v is equal to 2 meter per second, v is equal to 2 meter per second at t is equal to 0 second, full stop. Find the velocity at the end of 2 seconds. फाइंड द वेलोसिटी एट द एंड ऑफ 2 सेकेंड्स। तो देखिएगा जब हमको x दे रखा होता था और हमसे पूछा जाता था कि वेलोसिटी बताइए, तो हम ये जानते हैं कि वेलोसिटी v कैसे निकलेगी, dx बाई dt करके, ठीक है। तो x में और v में क्या रिलेशन है, v इज इक्वल टू dx बाई dt। अब इसी तरीके से a में और v में भी तो कुछ रिलेशन है, a इज इक्वल टू dv बाई dt, ये होता है dx by dt। नहीं dx बाई dt नहीं, dv बाई dt। सर इसके अंदर सर हाँ जी बोलिए। सर इसके अंदर सर dv इक्वल्स टू dt को इंटीग्रेट करेंगे क्या? हाँ जी बिल्कुल सही समझे। देखो क्या करना होता है इसमें हमारे पास a इज इक्वल टू dv बाई dt होता है, a इज इक्वल टू dv बाई dt। अच्छा अब मुझे क्या निकालना है, मुझे v निकालना है यहाँ पर, तो मैं इसको क्या करूँगा, इट इम्प्लाइज दैट dv इज इक्वल टू a dt, dv इज इक्वल टू a dt। अब जो a है, a की वैल्यू मुझे दे रखी है ये, तो dv इज इक्वल टू 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 2 और dt। समझ गए होंगे, हमने क्या करा, a की जगह ये एक्सप्रेशन डाल दिया, ठीक है। जब भी कभी हम इंटीग्रल को स्प्लिट करते हैं इस तरह से, जैसे dv बाई dt लिखा हुआ था, dv को एक तरफ छोड़ दिया, dt को दूसरी तरफ ले गए। अब मुझे क्या करना है कि अब मैं v निकालना चाहता हूँ, तो आप ये याद करिए कि अगर dx का इंटीग्रल बोला जाता था तो x आ जाता था, dx का इंटीग्रल x आ जाता था, तो इसका मतलब dv का इंटीग्रल v आ जाएगा, और v ही तो निकालना है मुझे v ही तो निकालना है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, लिखेंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। हाँ जी, तो ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ dv इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 2 और dt, ये हो गया। मैं ये जानता हूँ कि अगर मैं dx का इंटीग्रल निकालता था तो वो आ जाता था x, dx का इंटीग्रल आता था x, तो dv का इंटीग्रल क्या आ जाएगा, dv, dv का इंटीग्रल v आ जाएगा। अच्छा आप लोगों की मैंने कैलकुलस वाली जो क्लास ली थी, आई थिंक लास्ट सैटरडे या संडे को ली थी, तो कैलकुलस वाली क्लास में मैंने आपको इंटीग्रेशन कराया था क्या, इंटीग्रेशन नहीं कराया। हाँ, जो पुराने बच्चे हैं जिन्होंने शुरू से ज्वाइन करा था उनको तो मैंने इंटीग्रेशन बता दिया था, आप लोगों को करवाया नहीं है, नए वाले बच्चों को, ठीक है। तो इंटीग्रेशन की एक क्लास और लूँगा, समझ में आ जाएगा, ठीक है। इंटीग्रेशन की एक क्लास लूँगा, सैटरडे को ऑफ रहेगा, ये वाला स्कूल का ऑफ रहेगा सैटरडे को। हाँ तुम्हारा शुभ, तुम्हारा हाँ कब तक आएंगे स्कूल से वापस? अच्छा ऑनलाइन है तो ऑफ ही है ना एक तरह से, तो ठीक है फिर आ जाना, ठीक है। सैटरडे को सुबह बुला दूँगा, आ जाना। तुम्हारा ऑफ है, ठीक है, मैं सैटरडे को करा दूँगा ये चीज़। अगर मान लीजिए कुछ प्रॉब्लम होती है तो भी मुझे बता देना। आज क्या है, थर्सडे है ना, तो कल तक मुझे बता देना, मैं सैटरडे को सुबह क्लास रखूँगा इसकी, ठीक है। शाम को तो आपकी रेगुलर क्लास होगी ही होगी, ठीक है। सुबह इसकी इंटीग्रेशन की एक क्लास रखूँगा। अरे सैटरडे को टेस्ट तो मैथ्स का होगा, उसका फिजिक्स से कोई लेना देना नहीं है, फिजिक्स की क्लास तो होगी अपने टाइम पर, ठीक है। चलिए देखिएगा, जब मैंने v को इंटीग्रेट करा, dv को इंटीग्रेट
इंटीग्रेट करा तो v आ गया। अब जब 1 2 3 जब ये 3 टर्म्स हैं इनको अलग अलग इंटीग्रेट करेंगे तो कैसे होगा? सर डीवी की कोई लिमिट नहीं रखेंगे? कोई लिमिट नहीं दे नहीं रखी, कोई लिमिट, ठीक है। एक कंडीशन दे रखी है यहाँ पर कि इफ द पार्टिकल स्टार्ट्स विद द वेलोसिटी v इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकंड एंड t इज इक्वल टू 0 सेकंड, ये दे रखा है बस, और कुछ नहीं दिया इन्होंने। तो अब ये बोल रहे हैं सर सर u to v dv सर वो चलो रुको एक मिनट, 82 अपॉन dv हो जाएगा। रुकिए उस तरीके से भी बता देते हैं। मैं सोच रहा था कांस्टेंट की वैल्यू निकाल कर तब बताता, अगर ऐसे समझना चाहते हो ऐसे समझिए। देखिए जो टाइम है, टाइम की इन्होंने जब टाइम 0 सेकंड है तो यहाँ लिखेंगे t इज इक्वल टू 0 सेकंड। टाइम 0 सेकंड है तो उस टाइम वेलोसिटी कितनी है? 2 मीटर पर सेकंड। तो v की वैल्यू 2 मीटर पर सेकंड दे रखी है। जब टाइम की वैल्यू 2 सेकंड हो जाएगी तब v की वैल्यू कितनी होगी वो मुझे नहीं पता, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। ऐसे लिख लेते हैं, जब टाइम की वैल्यू इनिशियली जब टाइम की वैल्यू 0 सेकंड है तो तब वेलोसिटी कितनी दे रखी है? 2 मीटर पर सेकंड। जब टाइम की वैल्यू 2 सेकंड हो जाएगी देन फाइंड द वेलोसिटी, तब बताइए वेलोसिटी कितनी है। तो अब dv को इंटीग्रेट करते हैं। जब dv को इंटीग्रेट करा तो आ गया v, स्क्वायर ब्रैकेट में डालो v को ऐसे, नीचे लिखेंगे 2 और ऊपर लिखेंगे v, ऊपर v लिखेंगे क्योंकि v को फाइंड आउट करना है, ठीक है। अच्छा अब क्या करेंगे, ये जो 3 है ये कांस्टेंट है, ये एज इट इज रहेगा। t की पावर 2 का इंटीग्रल क्या होता है? x की पावर n का इंटीग्रल होता है x की पावर n+1 अपॉन n+1, ये होता है। तो t की पावर 2 का इंटीग्रल क्या होगा? t की पावर 2+1 अपॉन 2+1, ठीक है, प्लस 2 इज अ कांस्टेंट व्हिच विल रिमेन एज इट इज। ऐसे ही ये t है तो t का मतलब है t की पावर 1, तो t की पावर 1 का इंटीग्रल क्या होगा? t की पावर 1+1 अपॉन 1+1, ठीक। बस ये वाला फॉर्मूला याद रखें, जितने भी नए बच्चे हैं वो ये वाला फॉर्मूला याद रखें कि x की पावर n है तो उसका इंटीग्रल होता है x की पावर n+1 अपॉन n+1, ठीक है। डिफरेंशिएशन में यही क्या हो जाता है? n x की पावर n-1, इंटीग्रेशन में x की पावर n+1 अपॉन n+1। तो t की पावर 2 है तो t की पावर 2+1 अपॉन 2+1, t की पावर 1 है तो t की पावर 1+1 अपॉन 1+1। जब 2 एक कांस्टेंट अकेला लिखा हुआ है, आगे देखें ये वाला 2 जब कांस्टेंट अकेला है तो 2 के साथ में मान लेते हैं कि 1 मल्टीप्लाइड है, 2 के साथ में मान लेते हैं कि 1 मल्टीप्लाइड है। 1 का मतलब क्या हो गया? t की पावर 0, एनीथिंग टू द पावर 0 इज 1, तो t की पावर 0 का इंटीग्रल क्या हो जाएगा? t की पावर 0+1 अपॉन 0+1, यानी कि t अपॉन 1 मतलब t, ठीक। तो ये हो जाएगा 2t। यहाँ तक समझ गए कि नहीं? ठीक है, इस पूरे एक्सप्रेशन का इंटीग्रेशन हो गया, स्क्वायर ब्रैकेट में एनक्लोज करिए इसको। सर उसमें मतलब इंटीग्रेशन करते हो उसका पहले वाले उसमें बस यहाँ पर आपने लिमिट्स लगा दी। लिमिट्स लगा दी है। मैं इसको दो अलग अलग तरीके से करा जा सकता था, मैं इस तरीके से कर रहा हूँ। खैर देखिएगा जरा, लोअर लिमिट कितनी है टाइम की? 0, और अपर लिमिट कितनी है? 2, ठीक है। जब टाइम 0 था तो वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड, जब टाइम 2 था तो वेलोसिटी कितनी? v निकालनी है, वो वेलोसिटी v। तो अब क्या करते हैं कि पहले पूरे एक्सप्रेशन में अपर लिमिट डाल देते हैं। तो इधर पूरा एक्सप्रेशन क्या है? बस v ही तो है, तो v की जगह v डाल दीजिए, समझ रहे हैं? ये तो पहले क्या करेंगे, इस v की जगह v ही डाल देंगे, फिर बीच में माइनस का साइन लगाते हैं, फिर क्या करते हैं कि लोअर लिमिट डाल देते हैं। तो ये लोअर लिमिट डाल दिया, क्या होता है? पहले जो भी एक्सप्रेशन है उसमें अपर लिमिट डालेंगे, फिर जो भी एक्सप्रेशन है उसमें लोअर लिमिट डालेंगे और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये तरीका है सॉल्व करने का, हर इंटीग्रेशन का यही तरीका है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो पहले v की जगह v, फिर v की जगह 2, बीच में सब्ट्रैक्शन, तो v - 2। लेफ्ट हैंड साइड तो ये हुआ। अब बात करते हैं राइट हैंड साइड की। राइट हैंड साइड में क्या करना है? कर्ली, पहले तो बड़ा ब्रैकेट है, फिर लगा लो कर्ली ब्रैकेट। अब क्या करेंगे, जहाँ जहाँ पर t है, जहाँ जहाँ पर t है वहाँ वहाँ पर 2 डाल दो पहले अपर लिमिट,
तो ये क्या है, टी क्यूब है, तो 3 इंटू 2 का क्यूब। 3 to 8 सर वो काट के देंगे अभी रुक जाओ, 3 से 3 काट देंगे 3 इंटू 2 का क्यूब, ठीक है, अपॉन 3, ये लिख दिया मैंने, ठीक। फिर प्लस 2 इंटू, अब टी की पावर 1 प्लस 1 यानी कि टी का स्क्वायर, तो 2 डालिए यहाँ पर, तो 2 का स्क्वायर, और अपॉन में 1 प्लस 1 यानी कि 2, फिर है 2t, तो t की जगह 2 डालिए, तो 2 इंटू 2, ठीक, माइनस, अच्छा यहाँ 3 से 3 कट गया, 2 से 2 कट गया, ठीक है, माइनस। अब जहाँ जहाँ पर t है वहाँ पर 0 डालिए, तो 3 इंटू 0 का क्यूब अपॉन 3 प्लस 2 इंटू 0 का स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 2 इंटू 0 स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद देखिए ये जो पूरा टर्म है, ये दूसरा वाला, मतलब पहले मैंने क्या करा, इस पूरे बड़े एक्सप्रेशन में 2 डाल दिया यानी कि अपर लिमिट डाल दी, फिर पूरे बड़े एक्सप्रेशन में मैंने लोअर लिमिट यानी कि 0 डाल दिया, तो ये लोअर लिमिट वाला पूरा एक्सप्रेशन तो 0 हो गया भाई। 3 इंटू 0 क्यूब 0 पूरा 0, 2 इंटू 0 स्क्वायर 0, 2 इंटू 0 0, तो पूरा 0 हो गया। अब इधर लेफ्ट हैंड साइड में क्या बचता है, v माइनस 2, इधर क्या बचता है, 2 का क्यूब मतलब 8 प्लस 2 का स्क्वायर मतलब 4 प्लस 2 2 ज़ा 4, सर 2 का स्क्वायर है वो, अच्छा हो गया ना। तो 8 प्लस 4 12, 12 प्लस 4 16, 16 14 प्लस 2 अच्छा 18 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी कितनी आ गई, 18 मीटर पर सेकेंड, ये तो 18 मीटर पर सेकेंड है, इसको सही है। लिमिट से लगाते हैं दूसरे वाले में लिमिट से लगाते हैं उसमें लिमिट्स नहीं निकालते, उसमें कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन कैलकुलेट करते पहले। ये वाला समझ में नहीं आया, आ गया। दूसरा भी बताएं, एक दूसरा मेथड भी समझिए। यहाँ पर हमने क्या करा, यहाँ पर हमने लिमिट्स डाली है। अब एक दूसरा मेथड समझिए। दूसरा मेथड ये था हमारा इंडेफिनिट इंटीग्रल वाला मेथड। अब इंडेफिनिट वाला देखो, इंटीग्रेशन ऐसे ही होगा, अब लिमिट नहीं लगाऊंगा मैं। इतना dv का इंटीग्रल v, इसका इंटीग्रल क्या हो जाएगा, 3t, सीधा लिख रहा हूँ, t क्यूब अपॉन 3, t की पावर 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1, तो t क्यूब अपॉन 3। ये तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। अरे रुक अब जाओ, 1 मिनट पीछे हो जाते हो। ये हो गया, अभी 3 से 3 कट गया, 2 से 2 कट गया, तो v इज इक्वल टू क्या आ गया, t क्यूब प्लस टी स्क्वायर प्लस 2t, और लास्ट में ना c आता है। c का मतलब होता है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। जब भी कभी हम इंडेफिनिट इंटीग्रल करते हैं, इंडेफिनिट का मतलब जहाँ हम लिमिट नहीं लगाते, वहाँ हम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड करते हैं हमेशा। अब एक कंडीशन दे रखी है, गिवन v इज इक्वल टू 2 एट t इज इक्वल टू 0, v इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड एट t इज इक्वल टू 0 सेकेंड। तो v की जगह डाल दीजिए इसमें इक्वेशन नंबर 1 में, v की जगह डाल दो 2, और जहाँ जहाँ t है t की जगह डाल दो 0, 2 आ गई। कांस्टेंट 2 आ गया 0 का क्यूब 0 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 0 प्लस c, तो c की वैल्यू 2 आ गई। देयरफॉर वेलोसिटी बिकम्स, वेलोसिटी का जो एक्सप्रेशन है वो क्या बन जाएगा, वेलोसिटी बिकम्स v इज इक्वल टू, यही इक्वेशन नंबर 1 जो है, t क्यूब प्लस टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 2। आपने c की वैल्यू निकाल ली, c की वैल्यू निकाल ली, c की वैल्यू जो आपने निकाली है उसको इस ओरिजिनल इक्वेशन में डाल दीजिए। कर दिया। अब वो पूछ रहे हैं फाइंड द वेलोसिटी एट द एंड ऑफ 2 सेकंड्स, मतलब जब 2 सेकंड हो जाए तो वेलोसिटी कितनी होगी। तो आपको t की जगह जहाँ जहाँ पर t है वहाँ पर 2 डालना है।
t is equal to 2 seconds, v is equal to 2 का क्यूब 2 का स्क्वायर 2 into 2 plus 2 2 का क्यूब is 8 2 का स्क्वायर is 4 2 2 is 4 कितना आ गया वही 15 मीटर पर सेकंड सर ये इजी है ना जो ठीक लगे वैसा करो जो ठीक लगे लिमिट्स में खेल रहा है तो लिमिट्स ऊपर नीचे लगती है ना पूरा आंसर बता रहा है अरे तो ऊपर नीचे लगेगी क्यों जब हमको दे रखा है कि एट टी इज इक्वल टू 0 v की वैल्यू 2 है तो ये हमारी लोअर लिमिट हो गई किसकी टाइम की ये लोअर लिमिट हो गई वेलोसिटी की फिर वो पूछ रहे हैं कि 2 सेकंड्स पर बताओ तो अपर लिमिट टाइम की आ जाएगी अपर लिमिट वेलोसिटी की बतानी है चलो भाई जो तुम्हें ठीक लगे ठीक है जी यहाँ तक क्लियर इसके बाद लिखेंगे काइनेमेटिक इक्वेशंस फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन सर एक नोट कर दो हाँ मतलब सेटिंग कर दो काइनेमेटिक इक्वेशंस फॉर uniformly accelerated motion ये काइनेमेटिक इक्वेशंस आपकी वही इक्वेशंस हैं जो इक्वेशंस ऑफ मोशन होती हैं वही भी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी वगैरह वगैरह ठीक है 1 मिनट वेट करिए आ रहा हूँ ग्राफिकल मेथड से बना रहे हो कौन सा है पहले एनालिटिकल मैथमेटिकल मेथड है फिर उसके बाद ग्राफिकल मेथड से कराएंगे फिर कैलकुलस से कराएंगे है ट्रांसलेशन तीनों चीज़ें kinetic equations for uniformly accelerated motion. So there are
देयर आर 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन, 4 लिखिए, देयर आर 4 इक्वेशंस ऑफ मोशन, v is equal to u plus at, ये तो फर्स्ट इक्वेशन है, s is equal to ut प्लस हाफ at स्क्वायर सेकेंड इक्वेशन है, थर्ड इक्वेशन v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, थर्ड इक्वेशन है, और एक फोर्थ इक्वेशन भी यहाँ पर वर्क करेंगे, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, फोर्थ इक्वेशन भी करेंगे एक, s nth इज इक्वल टू, यहाँ लिखेंगे s, नीचे लिखेंगे nth, s nth इज इक्वल टू u प्लस a अपॉन 2, u प्लस a अपॉन 2, 2n माइनस 1, u प्लस a अपॉन 2, 2n माइनस 1, ठीक है। अब इनका चारों का प्रूफ देखते हैं। We know that acceleration of a particle in motion is defined as acceleration A is equal to change in velocity upon time taken. Change in velocity upon time taken. ये acceleration को इस तरह से define करते हैं, ठीक है। तो A is equal to change in velocity कैसे निकलेगा? Final velocity minus initial velocity upon time taken. T को इधर ले आओ, AT is equal to V minus U. Minus U को इधर ले आओ, u प्लस एटी इज इक्वल टू वी, पलट कर लिख दीजिए v इज इक्वल टू u प्लस एटी। तो ये हमारी हो गई फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन के बाद में सेकंड इक्वेशन एक कर लो बस, और सेकंड और थर्ड और फोर्थ नेक्स्ट क्लास में करा लो। सेकंड इक्वेशन में हम ये कहेंगे, know that displacement of a particle in motion is defined as S is equal to average velocity into time taken, डिस्टेंस ही होगा ऊपर इक्वेशन में। डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल। मैं जब स्ट्रेट लाइन मोशन की बात करूँगा ना, तो स्ट्रेट लाइन मोशन में ज़्यादातर केसेस में आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम ही निकलेगा। अनटिल एंड अनलेस हम आगे पीछे मूव कर रहे हैं तो बात अलग है, ठीक है। लेकिन अगर मैं सीधा सीधा ही चल रहा हूँ, स्ट्रेट लाइन नहीं चल रहा हूँ, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एक ही बात है।
ठीक है। अब मैंने ये कहा कि जब मेरे को डिस्प्लेसमेंट निकालना है, एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन, ठीक है। तो यहाँ से डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम टेकन। एवरेज वेलोसिटी होती है u प्लस v अपॉन 2 इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय टाइम टेकन इज t। तो याद रखना एवरेज वेलोसिटी निकाल सकते हैं ऐसे कि इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2। ये तो एवरेज वेलोसिटी निकालने का तरीका है। एवरेज स्पीड नहीं निकालते ऐसे। एवरेज स्पीड निकालने का तरीका होता है टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, ठीक है। तो अब देखिएगा क्या होगा। अब आप s इज इक्वल टू लिखेंगे u प्लस और v की जगह लिख दीजिए u प्लस ए टी अपॉन 2 इंटू टी। लिखा जा सकता है ऐसे? बताइए भाई, u तो एज इट इज रह गया और जो v है v को मैं पहले ही प्रूव कर चुका हूँ u प्लस ए टी के इक्वल है। तो v की जगह मैंने u प्लस ए टी लिख दिया। क्लियर है? ठीक है। अब इसको अंदर आप एक्सपैंड कर दो। u प्लस यू कितना हो गया, 2u प्लस 80 अपॉन 2 इंटू टी। तो s इज इक्वल टू 2u अपॉन 2 प्लस 80 अपॉन 2 इंटू टी। 2 से 2 कट गया तो u इंटू टी इज ut प्लस 80 अपॉन 2 इंटू टी इज हाफ 80 स्क्वायर। s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर। ठीक है, इतना कर लीजिए। थर्ड इक्वेशन, फोर्थ इक्वेशन नेक्स्ट क्लास में कराता हूँ। और कल आप लोग ना शाम को एक बार 6-6:30 बजे मैसेज चेक कर लेना। हो सकता है कि मैं आपकी नाइट में आधे घंटे की एक एक्स्ट्रा क्लास लूँ, 9 से 9:30 या 9 से 9:40। उसमें अगर वैसे तो ऑनलाइन मोड में रहेगी, उसमें अगर कोई बच्चा ऑफलाइन भी आना चाहे तो आ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो ये हफ्ते में कभी 1 बार या 2 बार ले लिया करूँगा मैं। तो ये क्लास आपकी कल हो सकती है शाम को 6-6:15 बजे के आसपास। एक बार मैसेज चेक कर लेना ग्रुप पर फिजिक्स का। ठीक है, चलिए जी, ओके ओके।